हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स के बारे में। सेंट्रल इंडिया में जो हमें टेम्पल का आर्किटेक्चर मिलता है वो कैसा है, कौन कौन से टेम्पल मिलते हैं, फेमस टेम्पल्स, उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपको ये बात तो अब तक भली भांति समझ आ गई होगी कि जो सबसे पुराने टेम्पल हैं वो हमें यूपी में मिले हैं, एमपी में मिले हैं, राजस्थान में भी मिले हैं। ठीक है, यूपी एमपी के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले मतलब पिछली वीडियो में भी बताया था और उससे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको याद होगा यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं। ठीक है, इसके बारे में रिपीट नहीं करूँगा, बस ये बता रहा हूँ यूपी एमपी और राजस्थान में जो है हमें सबसे पुराने टेम्पल्स मिले हैं और वो काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो देखो, जो ये टेम्पल्स यहाँ पर मिले हैं सबसे पुराने, एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, इनमें एक जो सिमिलैरिटी है वो आपको यही देखने को मिलेगी कि ये यहाँ पर जो पुराने टेम्पल्स हैं, अर्लीस्ट टेम्पल्स, जो कि मैंने पहले बताया भी था कि 4th या 5th सेंचुरी के आसपास जो है हमें अर्लीस्ट टेम्पल मिलते हैं। और जो ये पीरियड था वो था गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का पीरियड था ये, बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में। तो इस टाइम पर जो है ये टेम्पल्स हैं अर्लीस्ट टेम्पल्स, एंशिएंट टेम्पल्स, ये सैंडस्टोन के बने मिलते हैं यूपी में, एमपी में, राजस्थान में। ठीक है, अब यही यहाँ पर बताया गया है कि जो गुप्ता पीरियड था, ठीक है, उसके जो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर हम सबसे पुराने टेम्पल देखें तो वो हमें एमपी में मिले हैं। लेकिन बस आपको बात याद ध्यान ये रखनी है कि जो ये 2-3 जगह हैं, यूपी एमपी राजस्थान, ठीक है, यूपी में देवगढ़, एमपी में ईरान नचनाकूथरा और उदयगिरी। ठीक है, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एंशियंट टेम्पल्स। ओल्डेस्ट टेम्पल कौन से पीरियड के हैं? 4th सेंचुरी के आसपास बनने शुरू हुए थे। ठीक है, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, ठीक है, उसके आगे बनने लग गए। तो 4th सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड इज गुप्ता का टाइम पीरियड। ठीक है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। अब क्या होता था कि इस टाइम पर जो बने हुए टेम्पल्स होते थे, ठीक है, स्पेशली अब सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है, एमपी वाला रीजन बेसिकली, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और यूपी वाला रीजन भी है, उसके बारे में वहाँ पे भी एक टेम्पल है, देवगढ़ में वाला जो टेम्पल है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे अभी आगे। तो ये वाले जो टेम्पल्स हैं ना, बेसिकली पुराने वाले जो टेम्पल हैं एंशिएंट के, जो सबसे पहले बने थे, ये काफ़ी सिंपल है। ठीक है, काफ़ी सिंपल हैं। और हमने यहाँ पर पिक्चर में भी देखा था कि देखो ये जैसे कि देवगढ़ वाला जो टेम्पल है, ठीक है, देवगढ़ वाला जो दशावतार टेम्पल है भगवान विष्णु से रिलेटेड, तो ये बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर में, कुछ स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल है, इतना सिंपल लाइक इट इट itself tells you that it is one of the oldest temple in our country। ठीक है, मतलब इतना सिंपल स्ट्रक्चर अगर जब आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे से कंपेयर करो, आगे वाली सेंचुरी से कंपेयर करो, देन इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, आपको आगे अब पता चलेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे ना खजुराहो के टेम्पल्स, तो उसके बारे में फिर आप कंपेयर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो टेम्पल हैं बहुत सिंपल थे, सिर्फ चार पिलर होते थे, जैसे मंडपा है। ठीक है, ये जैसे कि मंडपा है, सपोज करो ये मंडपा है और यहाँ पर जो है छोटा सा मतलब कैंड ऑफ की एक शिखर बना दिया। ठीक है, और ये जो है गर्भगृह हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल, समझ रहे हो, ये मंडपा हो गया और ये है गर्भगृह। ठीक है, तो इतना सिंपल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये जैसे कि ये पिलर है, यहाँ पर एक पिलर बना दिया छोटा सा, बस यही टेम्पल है। ठीक है, इतना सिंपल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटा सा मंडपा और फिर जो है जैसे कि पोर्च लाइक एक्सटेंशन बोलते हैं, पोर्च लाइक, या अगर आप देखोगे गूगल करोगे तो ये पोर्च लाइक एक्सटेंशन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे मतलब आगे की तरफ जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, मंडपा वाला जो एक स्ट्रक्चर है उसको ही बोलते हैं पोर्च लाइक एक्सटेंशन। बस ये समझ लो कि मंडपा सिंपल होता था। ठीक है, गर्भगृह भी सिंपल होता था, बिल्कुल कोई ज़्यादा मतलब कि हाईफाई डेकोरेशन नहीं। ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब कि बड़ा नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल सा। अब यही है कि यहाँ पर जगह बता रखी है उदयगिरी, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो एमपी में है। यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे पुराने टेम्पल्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब चलो ठीक है, ये हमने पुराने टेम्पल्स के बारे में थोड़ा सा देख लिया, आगे डिटेल में बात करते हैं। ठीक है ना, डिटेल में बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, दियोगढ़ वाला एग्जाम्पल। ठीक है, दियोगढ़ यूपी में है, समझ रहे हो, यहाँ पर एक जो टेम्पल है, यहाँ मैंने दिखाया भी है फोटो में, यही है दियोगढ़ वाला टेम्पल। ठीक है, दशावतार टेम्पल बोलते हैं इसको, जो भगवान विष्णु से रिलेटेड है। ठीक है,
जो कि 5th सेंचुरी में बना है। 5th सेंचुरी, अर्ली 6th सेंचुरी बोल लो, 5th सेंचुरी का लेट पीरियड होगा, अर्ली 6th सेंचुरी या जो कि मतलब गुप्ता टाइम जो है उस टाइम पर एंड होने वाला था, ठीक है ना। अर्ली 6th सेंचुरी जो है गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होने लग गया था, ठीक है। तो मतलब कि अर्ली 6th सेंचुरी या फिर 5th सेंचुरी बोल सकते हो आप, लेट 5th सेंचुरी बोल लो। तो ये जो टेम्पल है दियोगढ़ वाला, ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या स्पेशलिटी है बेसिकली, ये एक तो एग्जांपल है लेट गुप्ता पीरियड का, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि गुप्ता जो डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन होने लग गया था, ठीक है ना। 550 तक आते आते गुप्ता जो डायनेस्टी है वो चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो लेट गुप्ता पीरियड का ये एग्जाम्पल है। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये लगभग 100 साल बाद बना था। जो पहले के जो टेम्पल्स हैं, जो उदयगिरी वाले उदयगिरी में जो ये एमपी में ही है जो उदयगिरी, भी ये वो वाला उदयगिरी नहीं है, उड़ीसा वाला उदयगिरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एमपी वाला उदयगिरी की बात कर रहा हूँ। तो उदयगिरी में जो एमपी वाला उदयगिरी है, वहाँ पर जो टेम्पल बने थे उससे लगभग 100 साल के आसपास जो है टेम्पल ये वाला बना था, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दियोगढ़ वाले टेम्पल में, वो आपको क्या है ध्यान में रखनी है कि ये जो टेम्पल है ये पंचयतन स्टाइल में बना है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, पंचयतन, ठीक है। पंचयतन स्टाइल बेसिकली क्या होता है कि एक यहाँ पर ना, जैसे कि एक ये जो है ये एक टेम्पल है, जैसे श्राइन है, मेन श्राइन मान लो, इसके यहाँ पर छोटे से यहाँ पर कॉर्नर में एक दूसरी छोटी श्राइन होगी, यहाँ पर एक और छोटी श्राइन, ये एक और यहाँ पर एक और, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये 5 जो चीज़, ये 5 श्राइन बन गई, एक बड़ी, ठीक है, ये वाली बड़ी, और ये जो 4 हैं ये छोटी, ठीक है। तो ऐसा जो 5 जो श्राइन का स्ट्रक्चर होता है, इसी को पंचयतन बोलते हैं, ठीक है। पंच मतलब 5, ठीक है। तो पंचयतन आर्किटेक्चर जो है इसी को बोलते हैं कि एक श्राइन बीच में बड़ी श्राइन बना दो, और उसके कोनों पर जो है, उसके 4 कोनों पर छोटी छोटी श्राइन बना दो। अब वो जो छोटी श्राइन है वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, वो भगवान की फैमिली से भी रिलेटेड हो सकती हैं, उनकी वाइफ या उनके बच्चे, या फिर उनके अवतारों से भी रिलेटेड हो सकती हैं, कि उनके अलग अलग अवतार वहाँ पर स्थापित कर दिए गए छोटी श्राइन के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है जगह के ऊपर। अब ठीक है, पंचयतन स्टाइल के बारे में आपको समझ आ गया। ये जो दियोगढ़ वाला जो टेम्पल है, दशावतार टेम्पल, ठीक है, इसको ये जो है पंचयतन आर्किटेक्चर में बनाया गया है, ठीक है। अब यही यहाँ पर बता रखा है, 5 श्राइन होती हैं, ठीक है, एक बीच में श्राइन होती है, 4 कॉर्नर पे छोटी श्राइन होती हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दशावतार वाला जो टेम्पल है, ठीक है, इसमें आपको कर्वीलिनियर शिखर मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टूट रखा है यहाँ पर, ये जो है इसका शेप जो है वो ख़राब हो गई है, मतलब ओवर द टाइम हो गया है, ठीक है, ओवर द टाइम थोड़ा सा टूट गया है। लेकिन अगर आप इसको टेम्पल को देखोगे तो ये जो है कर्वी टाइप आपको चीज़ देखने को मिलेगी, कर्व हो रहा है, ठीक है। अब ये ईंट यहाँ से हट गई हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि ना काइंड ऑफ की पिरामिडल सा लग रहा है, मतलब द्रविड़ टाइप लग रहा है, लेकिन है वैसे ये कर्विकल, ठीक है। यहाँ पर अगर ईंट आप पूरे मतलब जोड़ दो तो कर्विकल ही स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि दिस इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर, ठीक है। रेखा प्रसाद के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है, बिल्कुल एक एक चीज़ डिस्कस की है, उसके बारे में देखो, ठीक है, जाके पिछला वीडियो देखो, इसमें डिस्कस नहीं करूँगा मैं। तो मतलब ये कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल है रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर का, ठीक है। रेखा प्रसाद टाइप शिखर कैसा होता है पिछली वीडियो में बताया मैंने, समझ रहे हो। सो दिस इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। नगर स्टाइल, रेखा प्रसाद जो है वो नगर का ही तो सब डिवीजन है, समझ रहे हो। रेखा प्रसाद जो है वो नगर आर्किटेक्चर का ही तो सब डिवीजन है। तो मतलब कहने का यही हो गया कि ये दिस इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नगर आर्किटेक्चर, समझ रहे हो। बात समझ में आ रही होगी ना, कि मतलब रेखा प्रसाद का अर्लीस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हो आप इसको, या फिर नगर आर्किटेक्चर का अर्लीस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हो, बिकॉज रेखा प्रसाद इज द सब डिवीजन ऑफ नगर स्टाइल, ठीक है। अब इस टेम्पल में थोड़ा सा हमें क्या देखने को मिला है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली तो ये जो टेम्पल है ये वेस्ट फेसिंग है, जबकि ऑलमोस्ट अगर आप कॉमनली देखो तो टेम्पल जो हैं वो ईस्ट फेसिंग मिलते हैं आपको, ठीक है। ईस्ट या फिर नॉर्थ फेसिंग मिलते हैं टेम्पल मोस्ट कॉमनली, लेकिन ये वाला जो टेम्पल है ये वेस्ट फेसिंग टेम्पल है, ये बात ध्यान में रखना। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपको इसके गेट पर आपको इस टेम्पल के दरवाजे पर आपको 2 फीमेल जो है फिगर मिलेंगी देखने को, ठीक है। एक माँ गंगा की और दूसरी माँ यमुना की। और इस बात के बारे में मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियोस में, आई थिंक
इससे एक पहला वीडियो मतलब कहने का कि मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया है, मतलब इसी सीरीज़ में इससे पहले वाले वीडियो से पहला वाला वीडियो, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो से पहला वाला वीडियो, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि जो कॉमनली हम फीचर देखते हैं वो क्या होता है कि गेट दरवाजे पर आपको माँ गंगा और माँ यमुना की इमेजेस मिलती हैं, ठीक है। हिंदू टेम्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदू टेम्पल्स में जनरली जो है आप यही चीज़ देखोगे, बेसिक जो चीज़ होती है कि कई बार मिथुन की जो है इरोटिक स्कल्पचर मिलते हैं, कई बार जो है आपको द्वारपाल मिलते हैं, कई बार माँ गंगा माँ यमुना के स्कल्पचर मिलते हैं। तो इस टेम्पल में जो है आपको माँ गंगा और माँ यमुना के स्कल्पचर इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये जो टेम्पल है ये भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में दर्शाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर 4 श्राइन्स में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या तो फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं वो श्राइन, या फिर भगवान के अवतार हो उससे भी रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एज्यूम कर लिया गया है कि मतलब ये जो टेम्पल है ये भगवान विष्णु के अवतारों से ही रिलेटेड है। उनके जो छोटे छोटे श्राइन जो बना रखे हैं कोनों पर, वो भगवान विष्णु के अवतारों से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये बात हमने एज्यूम कर ली है। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर टेम्पल के अंदर आपको जो है इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। मतलब इमेजेस लाइक ना जो स्कल्प्ट कर रखी हैं, ठीक है। स्कल्पचर मिलेगा काइंड ऑफ भगवान विष्णु से रिलेटेड, ठीक है, इनके दीवारों के ऊपर। तो अब ये जो स्कल्पचर हैं इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। जो स्कल्पचर हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो है शेषशायण वाला स्कल्पचर। ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर इमेज दे रखी है। ये है शेषशायण विष्णु दश अवतार टेम्पल इन देवगढ़। अब ये वाला जो इसमें इमेज में क्या दर्शाया जा रहा है कि भगवान विष्णु जो हैं, ठीक है, भगवान विष्णु जो हैं वो नाग पर, ठीक है, शेष नाग, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ये स्पेलिंग गलत हो गया यार। शेष नाग पर भगवान विष्णु जो है बैठे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं, ठीक है। शेष नाग पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। इस शेष नाग को अनंत भी कहते हैं, अनंत, ठीक है। तो भगवान विष्णु अनंत के ऊपर या शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं। तो ये जो है स्कल्पचर, ये जो है शेषशायण विष्णु का स्कल्पचर है, ठीक है। कहाँ पर पाया गया है? दश अवतार टेम्पल में। कहाँ पर है दश अवतार टेम्पल? दियोगढ़ में है, ठीक है। बात ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वेयर इज शेषशायण विष्णु स्कल्पचर, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन द दश अवतार टेम्पल, ठीक है। 2-3 स्कल्पचर के नाम दे देंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाला जो स्कल्पचर है वो दश अवतार टेम्पल में स्थापित है, ठीक है। तो शेषशायण विष्णु जो है, भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, इसको कहते हैं शेषशायण विष्णु, ठीक है। उस शेषनाग को अनंत भी कहते हैं, ठीक है, अनंत भी कहते हैं शेषनाग को। तो यही है शेषशायण, ठीक है। अब दूसरा जो स्कल्पचर है वो है नर नारायण का। वो यहाँ पर दिखा नहीं रखा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें जो है हमें डिस्कशन देखने को मिलता है कि बातचीत हो रही है आत्मा, जो एक ह्यूमन सोल है, जो एक हमारी जो आत्मा होती है उसके बीच में, और परमात्मा के बीच में, ठीक है। परमात्मा और आत्मा के बीच में होता हुआ एक बातचीत, एक डिस्कशन, वही दर्शाया गया है नर नारायण में, ठीक है, नर नारायण स्कल्पचर में। और ये भी कहाँ पर है? दश अवतार टेम्पल के अंदर ही है, ठीक है। बात ध्यान में होगी। अब तीसरा इमेज जो है, तीसरा स्कल्पचर है जो है वो है गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र मोक्ष का जो स्कल्पचर है उसमें क्या है कि हमें मुक्ति के बारे में दर्शाया गया है। मुक्ति जो है, मोक्ष की जो प्राप्ति है उसको दर्शाया गया। वो कैसे दर्शाया गया है? एक असुर जो है, एक दानव जो है, ठीक है, वो एक हाथी की फॉर्म ले लेता है, ठीक है, एक हाथी का रूप ले लेता है। तो भगवान विष्णु जो है उस दानव को, उस असुर को दबाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो है उस दानव को, उस हाथी को कह सकते हो आप, उस असुर को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। भगवान विष्णु उसको दबा रहे हैं, तो उसकी जो है मोक्ष की, उसको मुक्ति मिल रही है, ठीक है। कहने का मतलब कि उसको मुक्ति प्राप्त हो रही है, मोक्ष मिल रहा है। तो वो चीज़ दर्शाई गई है यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र का मतलब ही होता है हाथी, ठीक है ना। आपको बात ध्यान में होगी, पता होगा ये तो, कि गजेंद्र का मतलब होता है हाथी और मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, ठीक है, कि मतलब छुटकारा, ठीक है। एनलाइटनमेंट बोल सकते हो उसको, एनलाइटनमेंट बोल लो, या मतलब कि ना क्या बोलते हैं, मोह माया की दुनिया से, ठीक है, सांसारिक दुनिया से छुटकारा, मोक्ष।
तो वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। शेषशाण, नरनारायण और गजेंद्र मोक्ष, ये 3 चीज़ें। टेम्पल जो है ये वेस्ट फेसिंग है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। वेस्ट जनरली जो है ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग होते हैं टेम्पल, ठीक है। इसके बारे में हमने बात कर ली। अब क्या हुआ ओवर द सेंचुरीज, देखो ये वाला जो टेम्पल था दशावतार वाला, ये तो 6th सेंचुरी में बना था, ठीक है। अर्ली 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी बोल लो आप, ठीक है। 5th सेंचुरी, लेट 5th सेंचुरी में स्टार्ट होया होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला जो टेम्पल था इसके लगभग 300-400 साल बाद, ठीक है, लगभग 300-400 साल बाद, यानी 10th सेंचुरी के आसपास, यानी 900s, ठीक है, 900s AD में हमें क्या देखने को मिलता है कि खजुराहो में हमें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बड़े और एक्सट्रीमली डेकोरेटेड टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब खजुराहो वाले टेम्पल जो हैं 10th सेंचुरी में जो बनाए गए हैं, हमारे देखने को मिलते हैं, वो लगभग 300-400 साल के बाद मिले हैं हमें, ठीक है। देवगढ़ वाले टेम्पल से 300-400 साल बाद ही तो बने हैं वो, ठीक है, 10th सेंचुरी के आसपास। तो ये वाले जो टेम्पल हैं किसने बनाए थे, ये बनाए थे चंडेल डायनेस्टी ने। चंडेल डायनेस्टी सेंट्रल इंडिया के रीजन में ही थी, ठीक है। तो चंडेल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, ठीक है, उन्होंने खजुराहो के टेम्पल्स बनाए थे। अब खजुराहो में काफ़ी सारे टेम्पल हैं, ठीक है। बंदे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार खजुराहो में ये वाला टेम्पल है या ये वाला टेम्पल है। मतलब खजुराहो में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अलग अलग टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो वो जो टेम्पल्स हैं बनाए गए हैं किसके द्वारा, चंडेल डायनेस्टी के द्वारा। नाम याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। क्या बोलते हैं, बाय हुम वर द खजुराहो टेम्पल्स बिल्ट, ठीक है। दे देंगे 3-4 डायनेस्टी के नाम, चोला, चेरा, चंडेल, ठीक है, गुप्ताज। तो चंडेल डायनेस्टी ने बनाए थे, ठीक है, चंडेल डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए हैं ये टेम्पल, खजुराहो वाले टेम्पल, ठीक है। बात ध्यान में होनी चाहिए, 300-400 साल बाद देवगढ़ के, ठीक है। तो मतलब इतने सारे सेंचुरी, ओवर द सेंचुरीज हमें काफ़ी सारे टेम्पल मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो पीरियड है 300-400 साल का, ये बिना टेम्पल के गुजरा है। लेकिन हम बड़े टेम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम फेमस टेम्पल की बात कर रहे हैं जो कि एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, ठीक है, एक वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है अपने आप में, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो के जो टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल के बारे में देखते हैं। लक्ष्मण टेम्पल जो है खजुराहो में, ठीक है, वो बनाया गया है। चंडेल डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था धंगदेव कहते हैं उनको। तो चंडेल डायनेस्टी के जो राजा थे धंग, उनके द्वारा बनाया गया है लक्ष्मण टेम्पल, ठीक है, इन 1954। साल याद ना भी करो, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि 10th सेंचुरी में बने थे, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो, मैं दिखाता हूँ इस पिक्चर में, अगर हम नोटिस करें तो पहली बात तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। सीढ़ियाँ यहाँ पर देखो, मैं बना देता हूँ, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये हो गई सीढ़ियाँ, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ नगर आर्किटेक्चर, ठीक है। नगर आर्किटेक्चर मैंने पहले बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो सीढ़ियाँ मिलती हैं हमें, ठीक है, सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ मैंने पहले बताई थी। तो ये यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो आप, ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है एक पत्थर पे बन रखा है, ठीक है, पत्थर, स्टोन प्लेटफॉर्म है एक, ठीक है। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये स्टोन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टोन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मतलब कि देखो, स्टोन प्लेटफॉर्म हो गया, सीढ़ियाँ हो गई, वही टेम्पल, बिल्कुल नगर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर शिखर देख लो, कर्वीलिनियर शिखर देखो कैसे राइज हो रहा है, कर्व हो रहा है, ठीक है ना, कर्वीलियर, मतलब कि क्या बोलते हैं, वो नहीं है बिल्कुल ना कि धीरे धीरे राइज नहीं कर रहा, बिल्कुल ना 90 डिग्री, लाइक 90 डिग्री राइज कर रहा है, ठीक है, बहुत ऊंचा है। हाइट जो है, हाइट देखो, हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है, हाइट छोटी हाइट, कम हाइट का नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि आपको समझ आ रही है, मतलब कि ना ये फीचर जो है ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको ना पिक्चर के साथ में समझ आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिखर है वो हाई राइज होता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो फीचर ऊपर की साइड में मैं बताना भूल गया, ऊपर की साइड में देखो, यहाँ पर ये जो है ना, इसको कहते हैं आमलक, ठीक है, आमलक। पहले भी डिस्कस कर रखा है मैंने, पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर बता रहा हूँ, ये आमलक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो होता है कलश, ठीक है, कलश, ठीक है। इससे जो है बस टेम्पल को डेकोरेट करते हैं, डेकोरेशन के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है ना, ये डिस्क जो बनी हुई है, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है, ये है कलश, सॉरी आमलक। और ऊपर जो एक वेसल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वेसल काइंड ऑफ होता है, वेसल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कलश, ठीक है। बात ध्यान में आ गई होगी अब। चलो ठीक है, यहाँ कलश के और आमलक के बारे में ही बता रखा है। बाकी यहाँ बैल्कनी है, वरांडा है, ये जो बाहर निकल रही है ना, ये बैल्कनी है बेसिकली। ये जो बैल्कनी दिख रही है इस साइड में देखो, यहाँ पर ये, ठीक है, ये सारी बैल्कनीज हैं बेसिकली, बैल्कनी,
काफ़ी कंजस्टेड सा हो गया, लेकिन आई होप कि थोड़ा सा आप मतलब ध्यान दे रहे होगे। यहाँ पे बालकनी, ठीक है, ये वाली ये बालकनी है, ठीक है, ये बालकनी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये हो गया लक्ष्मण टेम्पल जो है खजुराहो में, उसका एग्जाम्पल। यहाँ पे एक स्कल्पचर का भी एग्जाम्पल दे रखा है, देखो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे खजुराहो में लक्ष्मण टेम्पल का एक स्कल्पचर है, तो इसके स्कल्पचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ कि लक्ष्मण टेम्पल में आपको ऐसे स्कल्पचर जो है वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी फीचर अभी डिस्कस करेंगे आगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, कंडारिया महादेव टेम्पल। यार गले में बहुत दर्द हो जाता है बोलते बोलते। तो चलो कंडारिया महादेव टेम्पल, ठीक है, खजुराहो में है, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है बेसिकली उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर जो है खजुराहो टेम्पल्स में अगर आप बात करो, ठीक है, बेसिकली तो आपको ये बात समझनी है कि खजुराहो टेम्पल जो हैं उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग डीटीज़ को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, उनके अंदर जो स्कल्प करने की जो एक तरीका है वो आपको सिमिलर मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो खजुराहो का टेम्पल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल दूसरे वाले टेम्पल से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। स्कल्पचर को बनाने का तरीका, ठीक है, उनके फेशियल फीचर्स, ठीक है, फिजियोनॉमिक फीचर्स, और वहाँ पे जो मूर्तियाँ जो हैं, ठीक है, गर्भगृह के साइड में लगी हुई, मतलब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो फीचर हैं खजुराहो टेम्पल्स के वो सिमिलर ही हैं, ठीक है, वो सेम ही है। बस ये है कि एक टेम्पल किसी गॉड से रिलेटेड हो जाता है, दूसरा टेम्पल जो है किसी गॉड को रिलेटेड कर दे, मतलब दूसरे गॉड से डिवोटेड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक दूसरा टेम्पल है कंडारिया महादेव टेम्पल, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें भी आपको ऐसा लग तो ऐसा ही रहा है कि बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली कॉपी है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, डिफरेंस है। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि ना सिमिलर फीचर हैं, तो सिमिलर सा ही दिखता है बिल्कुल देखने में आउटर बाहर से। तो इसमें फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये वाले जो टेम्पल है ना, ठीक है, खजुराहो वाले जो टेम्पल हैं ये सेंट्रल इंडियन टेम्पल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल कहेंगे हम इनको, ठीक है। सेंट्रल इंडियन टेम्पल जो हैं उनके अंदर जो भी फीचर्स मिलते हैं वो हमें इन खजुराहो टेम्पल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि इनके अंदर सारे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे जो सेंट्रल इंडियन टेम्पल से रिलेट हम करते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही होगी। अब खजुराहो के जो टेम्पल हैं यहाँ पर आपको ना काफ़ी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, किसकी, इरोटिक स्कल्पचर की, ठीक है। इरोटिक स्कल्पचर यानी मेल और फीमेल जो हैं एक दूसरे को मतलब उनकी इमेज मिलेगी, ठीक है, उनकी एक इमेज मिलेगी। यानी क्या दर्शाती है वो चीज़ कि एक जो मेल और फीमेल का यूनियन है, ठीक है, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम स्पिरिचुअल जर्नी को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इरोटिक स्कल्पचर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है जितना कि स्पिरिचुअल फॉर्म को दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर, खजुराहो टेम्पल्स में, ठीक है, बात समझ आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो एक इरोटिसिज्म है, ठीक है, एक मेल और फीमेल का जो यूनियन है वो भी एक पार्ट है कॉस्मिक, क्या बोलते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी का, कॉस्मिक यूनिवर्स का, वो भी एक पार्ट है, ठीक है। मतलब एक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, कि मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इरोटिक स्कल्पचर मिलेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल के, ठीक है, मेल और फीमेल का यूनियन दिखाते हुए। तो इन इरोटिक स्कल्पचर को जो है हम मिथुन कहते हैं, मतलब मिथुन स्कल्पचर बोल सकते हो आप। हमने पहले भी डिस्कस किया, मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियोस में मेरे, कि आपको मिथुन के स्कल्पचर जो हैं वो कई जगह पर हिंदू टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी मिल गया अब, ठीक है, खजुराहो टेम्पल्स जहाँ पर जो है मिथुन के स्कल्पचर या फिर इरोटिक स्कल्पचर बोल लो उनको आप इंग्लिश में, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ऑस्पिशियस हैं वो काफ़ी, ठीक है, ऑस्पिशियस हैं इसीलिए तो बनाए गए हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ जो है अगर क्या बोलते हैं स्पेशल प्लेस होल्ड करती है कॉस्मिक वो यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, जो कि मतलब जिसको जो इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि मतलब ना एक पार्ट है लाइफ का, ठीक है, एक लाइफ को कंप्लीट करती है वो चीज़, बिकॉज सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑस्पिशियस, ठीक है ना, कि मतलब एक पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है वो चीज़। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपको ये मिथुन के स्कल्पचर कई जगह पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी जो बात करी, स्कल्पचर जो है मिथुन के इरोटिक स्कल्पचर, वो आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो दीवारों पर हों बाहर,
ठीक है, बाहर की जो आउटर जो गर्भगृह की दीवार हैं उस पर बनाए गए हों, या फिर मंडपा की दीवार पर बनाए गए हों, ठीक है, या फिर जो है गेट जो एंट्रेंस है टेम्पल की उस पर बनाए गए हों। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं भी आप उसको हर जगह कई जगह पर देखोगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। लेकिन बस ये आपको बात ध्यान में होनी है कि खजुराहो टेम्पल में इरोटिक स्कल्पचर्स हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब वो इंपॉर्टेंस बताता है कि इरोटिक स्कल्पचर्स, इरोटिसिज्म इज एज इंपॉर्टेंट एज स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। अब ये जो क्या बोलते हैं, ये जो फीचर्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही क्या ना, एक डीप कट आपको देखने को मिलेगा। डीप कट का मतलब क्या है कि ये मतलब कि बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि दीवार से चिपके हुए हैं। अब इस कल्चर में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको दीवार से चिपका हुआ है, ऐसा लगेगा कि ये बाहर आ रखे हैं, ठीक है ना। थ्री डायमेंशनल चीज़ दिख रही है आपको, समझ रहे हो। आपको 2D इफेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें कि ऐसा दीवार से चिपकी हुई चीज़ नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है, मूवमेंट देख रहे हो, ठीक है। इस पिक्चर में, इमेज में मूवमेंट देख रहे हो आप, हाथों की, पैरों की, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लाइव है, पिक्चर लाइव है बिल्कुल, ठीक है ना। इमेज जो है वो लाइव है, ठीक है, जिंदगी है इस इमेज के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैटिक इमेज है, स्टैटिक नहीं है इमेज ये, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, डीप कट, समझ रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया कि खजुराहो में मैंने बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मेनली तो हिंदू गॉड से रिलेटेड है, लेकिन कुछ जैन टेम्पल्स भी हैं, और 64 योगिनी टेम्पल भी है। 64 योगिनी टेम्पल जो है, 64 क्या होता है, 64, ठीक है, 60 61 62 63 64, ठीक है। तो 64, अब 64 जो है, 64 को हिंदी में ही कहते हैं 64 योगिनी टेम्पल जो है वो क्या बताता है, उसमें आप जो है ग्रेनाइट के स्कल्पचर देखोगे, ग्रेनाइट का एक श्राइन देखोगे, ठीक है। कितने श्राइन, 64 श्राइन, छोटे छोटे 64 श्राइन, जो कि देवियों को रिलेट कर रखे हैं, ठीक है। देवियों के डिवोशन में बनाए गए हैं, ठीक है। किस चीज़ से बनाए गए हैं, ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, ठीक है। छोटे श्राइन हैं, ज़्यादा बड़े श्राइन नहीं है, स्क्वायर शेप में है, ठीक है। ये जो देवियों की जो पूजा है, जो ये 64 योगिनी टेम्पल जो दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है कि ये जो देवियां हैं ये तांत्रिक पूजा से रिलेट करती हैं, ठीक है। तांत्रिसिज्म जो है उस चीज़ से ये रिलेटेड है। तांत्रिसिज्म में इन देवियों की पूजा करी जाती है, ठीक है। तांत्रिक वर्शिप में इन देवियों की मान्यता है, ठीक है। तो इन देवियों का जो ये मंदिर है 64 योगिनी टेम्पल, ये तांत्रिक वर्शिप से रिलेटेड है, ठीक है। 64 योगिनी टेम्पल जो है ये वाला यहाँ पर जो आपको पाया गया है खजुराहो में, और भी कई जगह पर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह पर है ये टेम्पल, लेकिन हम यहाँ पर इसी जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी काफ़ी जगह पर है ये टेम्पल, जो कि योगिनी जो है, देवियाँ जो हैं इस तांत्रिक वर्शिप से रिलेटेड, उनको दर्शाता है, ठीक है। उनकी पूजा को दर्शाता है, उनकी मान्यता जो है, लोगों में जो उनकी मान्यता है उसको दर्शाता है, ठीक है। ये 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है। 64 श्राइन्स है यहाँ पे। अब ये जगह काफ़ी जगह पर है, जैसे मैंने बताया MP में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में, मतलब काफ़ी जगह पर है, साउथ में भी जाते जाते आपको कई जगह पर 64 योगिनी टेम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंट्रल इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनकी बात कर ली है, ठीक है। देवगढ़ टेम्पल के बारे में डिटेल में बात करी है हमने, और खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। तो स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।